हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ हुसैन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस के बारे में। यानी कि अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है वेडनेसडे को, तो हम लोग अपसाइड की तरफ अपनी पोजीशन को किस लेवल तक लेकर जाएंगे, या फिर अगर मार्केट गैप डाउन यानी कि नीचे की तरफ मार्केट खुलता है तो हम लोग अपनी पोजीशन को नीचे की तरफ कौन से लेवल तक जाएंगे। इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके मार्केट में हम लोग देखें और साथ ही साथ मार्केट अगर साइडवेज करता है तो हम लोग साइडवेज मार्केट से अपने पोजीशन को कैसे स्क्वायर अप करना चाहिए या फिर कैसे बचना चाहिए, हम लोग उसे भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट के एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल क्या है, और साथ ही साथ में करंट सिचुएशन में एक बायर कंट्रोल कर रहा है मार्केट को या फिर एक सेलर कंट्रोल कर रहा है मार्केट को। इन दोनों चीज़ों को हम लोग बारी-बारी से देखेंगे। तो देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट एक हाई हाई पैटर्न में मूव कर रहा है। मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया, फिर पुल बैक मार्केट ने फिर यहाँ से हाई लगा दिया, फिर मार्केट पुल बैक, फिर मार्केट यहाँ से हाई। तो इससे पता चल रहा है कि मार्केट एक हाई हाई पैटर्न में मूव कर रहा है। तो हम लोग जब नीचे से एक ट्रेंड लाइन देखेंगे तो मार्केट में एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है, जो कि मार्केट का ये ट्रेंड लाइन है ना? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से स्पाइक दिया, फिर मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट ने यहाँ से स्पाइक दिया, फिर पुल बैक, फिर मार्केट ने यहाँ से स्पाइक, फिर मार्केट मार्केट ने जिस एरिया पे मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम पर कैंडल बन रहा है वो अपने एक सपोर्ट एरिया पे बन रहा है, यानी कि इस एरिया पे बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो हो गया मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम पर। इससे पता चलेगा कि मार्केट में करंट सिचुएशन में एक बायर कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम लोग मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आए, यानी कि मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम पर, तो हम लोग देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर। वन डे टाइम फ्रेम पर मार्केट ने एक पहले पहले 13 मार्च को मार्केट ने एक फुल बॉडी बियरिश रेड कैंडल बनाया, जिसके बाद से मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड की तरफ रैली करना तो चाहा, लेकिन मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया से बायर्स अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिए और मार्केट ने एक अप साइड की तरफ रैली किया 16 मार्च को, और पूरे इस बियरिश रेड कैंडल को अपने अंदर कैप्चर कर लिया। लेकिन आज की बात कर लें, जो कि 17 मार्च को मार्केट ने जिस तरीके से क्लोज किया हुआ है, वो एक बुलिश इंडिसीजन कैंडल है ना? ग्रीन ग्रीन जो इंडिसीजन ग्रीन कैंडल है, जो कि है तो हैमर बुलिश कैंडल, लेकिन अपर साइड से भी एक विक्स है और डाउन साइड से भी एक विक्स है। तो इससे पता चल रहा है कि करंट सिचुएशन में क्या है, इतने बड़े विक्स को मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, और बाहर से इतने बड़े रिजेक्शन को बाहर से ने क्या किया, कंट्रोल कर लिया। और नीचे से इतना बड़ा विक्स का बनना मार्केट में ये बताता है कि करंट सिचुएशन में क्या है, बाहर से है ना? अगर मार्केट का प्रीवियस डे हाई देख ले, मार्केट का 55,000 का लेवल से है ना? अगर मार्केट का हम लोग प्रीवियस डे लो को देख ले, तो मार्केट का प्रीवियस डे लो है करीब करीब 54,160 का लेवल, है ना? अगर मार्केट के लेवल्स की बात करें कि अगर मार्केट कल के दिन अपसाइड की तरफ खुलता है, तो हम लोग अपसाइड की तरफ अपने पोजीशन को किस लेवल तक होल्ड करेंगे, या फिर कौन कौन से लेवल तक हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे और लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ डाउन साइड की तरफ के भी लेवल्स को हम लोग देखेंगे। तो अगर मार्केट अप साइड की तरफ की बात कर ले, तो इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग लेवल्स को निकालेंगे अप साइड की तरफ के लिए, अप साइड की तरफ। तो अप साइड की तरफ से सारे लेवल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, फ्यू रिट्रेसमेंट से। जब भी फ्यू रिट्रेसमेंट का आप भी यूज कीजिए, तो अगर आपको अप साइड की तरफ जाना है, तो मार्केट का प्रीवियस डे हाई से लेकर प्रीवियस डे लो तक हम लोग ड्रॉ करेंगे मार्केट को, है ना? तब जाके हम लोग सारे लेवल्स अप साइड की तरफ को देखते हुए चलेंगे। तो मार्केट में अगर मार्केट ये जो अपर ब्लैक लाइन है, इसको मार्केट अगर ब्रेक कर देता है कल के दिन, तो हमारा जो पहला लेवल बनकर आ रहा है 55,500 का लेवल, है ना? अगर मार्केट मार्केट इससे भी ब्रेक कर देता है, साइडवेज स्पेंड करके मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा 56,000 का लेवल, जो कि मार्केट एक राउंड लेवल से। अगर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो थर्ड लेवल निकल कर आ रहा है मार्केट में, वो आ रहा है 56,320 का लेवल। तो ये सारे तीन लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ से लिए हैं, है ना? अगर हम लोग बात कर ले कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है, यानी कि नीचे की तरफ खुल जाता है, तो हम लोग नीचे की तरफ अपने पोजीशन को किस लेवल तक होल्ड करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम लोग ने क्या किया, टॉप टू डाउन यूज किया, प्रीवियस डे हाई से प्रीवियस डे लो तक। अब हम लोग यूज करेंगे प्रीवियस डे लो से प्रीवियस डे हाई तक, किसको, फ्यू रिट्रेसमेंट से। तो जब हम लोग फ्यू रिट्रेसमेंट से प्रीवियस डे लो से प्रीवियस डे हाई यूज करेंगे मार्केट में, तो हमारे लेवल्स पहला निकल कर कौन सा आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है 53,580 का लेवल। इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। इसलिए मैं ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया हूँ, ताकि इससे पता चले कि इस ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है, बायर्स है, और ये एक सपोर्ट का काम करेगा। जब भी हम लोग इस डाउन ब्लैक लाइन को ब्रेक करता है मार्केट और एक बियर्स रेड कैंडल बनाता है, तो उसमें जब हम लोग ट्रेड पोजिशन अटेंड करेंगे अपन अपन
तो किस लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे? इस ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन पे। क्यों? कि ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हुआ बायर्स, और बायर्स किस पर अपना पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं? ग्रीन कैंडल। तो इसलिए हमने ग्रीन कैंडल को डिनोट किया हुआ। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर आ रहा है 53,000 का लेवल, जो कि एक मार्केट में ये डाउन साइड की तरफ एक राउंड लेवल का काम करेगा। उसके बाद से अगर मार्केट इसको भी टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट थर्ड लेवल निकल कर आ रहा है मार्केट में 52,690 का लेवल। ठीक है मेरे भाई, ये तीनों लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ के लिए लेवल्स हैं। तो 15 मिनट पे हम लोगों ने क्या देख लिया? नीचे के लेवल्स और अप साइड की तरफ के लेवल देख लिया। अप साइड की तरफ के लेवल्स और डाउन साइड की तरफ के लेवल। अगर हम लोग बात कर ले मार्केट अगर कल के दिन साइडवेज कर देता है तो साइडवेज मार्केट में कैसे बचना चाहिए और किस रेंज में मार्केट साइडवेज करेगा, इससे भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम ले लेकर चलते कि कौन से टाइम फ्रेम पर? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, है ना। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने पहला प्रीवियस जो 16 मार्च का मार्केट था, हाई लगाया फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया फिर पुल बैक। तो इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट इस रेंज में क्या किया? बहुत टाइम बायर्स अपना और सेलर्स अपना कंट्रोल कर रहे थे मार्केट को, है ना। क्योंकि अपर जोन से मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है और डाउन साइड से मार्केट में एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं रेड कलर से। ताकि रेड कलर से इसलिए मैंने डिनोट किया कि एक रिटेल ट्रेडर भी इससे अच्छे तरीके से समझ सके। देखिए, जैसे मार्केट ने अप साइड की तरफ रैली किया, फिर अपने रेजिस्टेंस को फॉलो थ्रू किया फर्स्ट टाइम, फिर मार्केट पुल, फिर मार्केट डाउन, फिर मार्केट ने अप साइड की तरफ रैली किया सेकेंड टाइम, फिर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ है। लेकिन बायर्स मजबूत थे जिसके कारण ने, और सेलर इतने कमजोर थे कि सेलर कमजोर थे जिसके कारण मार्केट ने सपोर्ट एरिया पे नहीं आया। तो सपोर्ट एरिया पे नहीं आने के कारण इससे पता चलता है कि करंट सिचुएशन में बायर्स हैं, है ना। तो फिर मार्केट ने क्या किया? अपने इस रेजिस्टेंस एरिया पे आया, थर्ड टाइम्स भी सेलर अपने पोजीशन को आइडेंट किए और मार्केट स्लोली 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 अपने सपोर्ट एरिया पे आ, और सपोर्ट एरिया पे आने के बाद फिर मार्केट स्लोली स्लोली अपसाइड की तरफ गया। लेकिन ये जितने भी कैंडल बने हुए हैं ना मेरे भाई, ये जो विक्स वाले कैंडल, ये सारे क्या है? विक्स बायर्स है ना, यानी कि कमजोर बायर है, इनमें दम नहीं है। और ये कौन बनाया हुआ है? ये सारे कैंडल एक रिटेल ट्रेडर बना, एक करंट में जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कौन से कैंडल बनाते हैं? ये सारे बड़े बड़े कैंडल बनाते हैं और फुल बॉडी कैंडल बनाते हैं जिनमें कोई विक्स नहीं होता। जिसके बाद से मार्केट ने स्लोली स्लोली अपसाइड की तरफ रैली किया और यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस एरिया पे काफी देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो देखिए, हम लोग साइडवेज रेंज से कैसे बचेंगे? अगर मार्केट कल के दिन, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट कल के दिन इस रेंज में मूव करना चालू कर दे, जिस जिस रेंज में ये मार्केट मूव कर रहा था प्रीवियस डे, उसी रेंज में अगर इसी रेंज में मार्केट मूव करना चालू कर देगा तो हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे कि मार्केट घोर साइडवेज है। और जब मार्केट अपने इस अपर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है एक फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ, तब हम लोग का नेक्स्ट जो लेवल बनेगा प्रीवियस डे हाई बनेगा, जो कि एक राउंड लेवल है। वो कौन सा है? 55,000 का लेवल। और मार्केट अगर इस रेंज में मूव करेगा, ये जो अपर रेजिस्टेंस एरिया और ये डाउन सपोर्ट एरिया इसके बीच बीच में, तो समझेंगे मार्केट साइडवेज है। और जब मार्केट अपने इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो ये सारे लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ के लेवल्स हैं, है ना। तो ये है मेरे प्यारे भाई बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जाहिर कीजिए। मैं जहाँ तक हो सकता है मैं आपके क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मार्केट से रिलेटेड भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेरी हो तो आप उससे भी जाहिर कीजिए, मैं उसे भी बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।